हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल में। फिर से आप सबके बीच हूँ क्लास 9 का मैथ्स लेकर। आज का चैप्टर है 7, एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM congruent to triangle PQN and triangle ABC congruent to triangle PQR। और इसका फिगर ये रहा। तो सबसे पहले गिवन को मैंने पहले लिख दिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। देखो इसमें गिवन में क्या है कि क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। फिगर देखो, दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी इक्वल है पी क्यू के, निशान लगा दे रहा हूँ, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है। और बी सी इक्वल है क्यू आर के। जो बी सी है ना वो क्यू आर के है, निशान लगा दिया। ए मीडियन है, ये इक्वल है पी एन के। मीडियन का मतलब है कि साइड के मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो मीडियन होता है। जैसे बी सी, देखो ट्रायंगल ए बी सी में ये निशान लगा रहा हूँ, ये देखो बी सी का ये मिड पॉइंट है एम, और एम को ए से ज्वाइन कर दिया, वर्टेक्स ए से, तो ए एम मिला एक लाइन सेगमेंट, ये और ये हो गया मीडियन। तो गिवन में मीडियन ए एम इक्वल मीडियन पी एन, ये गिवन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो तो लिखना पड़ेगा ना, टू प्रूव। तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन एंड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। अब चलते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले ठीक है। जिस दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी दो ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है। ए बी इक्वल पी क्यू गिवन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ए एम इक्वल पी एन, ये भी गिवन है। एक और साइड या फिर एंगल चाहिए, तो साइड लेना ज़्यादा इजी है। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बी एम इक्वल क्यू एन। कैसे? देखो, एच
बी सी इक्वल क्यू आर। ठीक है, ये तो गिवन है ना, लिख दिया गिवन। एम क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का। एम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो बीएम होगा बीसी का हाफ। ठीक है, क्योंकि बीएम और सीएम इक्वल हो गया ना, तो बीएम बीसी का हाफ होगा। और ये मैं इसको भी मैं बता सकता हूँ कि क्यों हाफ होगा। बीएम प्लस सीएम ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो, पहले तो मिड पॉइंट है ना, एम। चलो देखो मैं समझा ही दे रहा हूँ। एम मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो बीएम इक्वल सीएम। अब ये बीएम प्लस सीएम इक्वल है बीसी के, तो बीएम प्लस सीएम किसके इक्वल है, सीएम बीएम के इक्वल है, तो सीएम को हटा करके बीएम लिख दिया इक्वल बीसी। टू बीएम इक्वल बीसी, बीएम इक्वल टू को दूसरे तरफ ले जाओ तो हाफ बीसी। ठीक है, अब समझ में आ गया, तो वही लिखा है। सिमिलरली सिमिलरली क्यूएन सिमिलरली क्यूएन इक्वल हाफ क्यूआर। तो बीसी इक्वल क्यूआर, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हाफ बी सी इक्वल हाफ क्यू आर, और हाफ बी सी इक्वल है बी एम के, और हाफ क्यू आर इक्वल है क्यू एन के। ठीक है, तो अब इसको हमें लिखना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखना है क्या, बी एम इक्वल क्यू एन। तो थ्री साइड्स हो गया ना, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी triangle ABM congruent to the triangle PQN, ये एस एस से बाई CPCT एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। सेकेंड पार्ट के लिए है। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB इक्वल PQ, BC इक्वल QR, ये सब गिवन है। और एंगल B इक्वल एंगल Q प्रूव्ड कर दिया ना अभी ऊपर से।
ये निशान लगा रहा हूँ ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ से ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया भाई, दो साइड और उसके बीच का एंगल ना, दो साइड हो गया ना, ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। तो भाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो बी एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स, यानी बी ई इक्वल है सी एफ के। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है, बी परपेंडिकुलर है ए सी पे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। देखो बी ई फिगर में, ये बी ई है, ए सी पे परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये 90 डिग्री, और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो 90 डिग्री, और अल्टीट्यूड बी और सी एफ भी इक्वल है। तो ये गिवन में मैंने लिख रखा है सब कुछ। हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, ये ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है। अगर ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल ए सी अगर प्रूव कर दें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं बी एफ सी एंड सी ई बी, या एफ बी सी इन ट्रायंगल एफ बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी। बी सी इक्वल बी सी, दोनों में कॉमन है। एंगल एफ इक्वल एंगल ई, ईच 90 डिग्री। सी एफ इक्वल बी ई, गिवन है। ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये गिवन है बाई आर एच एस। कंग्रुएंस रूल, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। ट्रायंगल एफ बी सी कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल ई सी बी। बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से देखो एफ बी सी में ये एंगल, एंगल एफ बी सी इक्वल है एंगल ई सी बी के। सीपीसीटी से ये पहले से इक्वल नहीं था, लेकिन अब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल्स इक्वल होगा। एंगल एफ बी सी इक्वल होगा एंगल ई सी बी के।
तो नाउ इसको थोड़ा सा लिख सकते हो ऐसे, थोड़ा डिटेल में। नाउ इन ट्रायंगल ABC, FBC का मतलब क्या है? ये FBC को लिख सकते हो आप ABC, ABC इक्वल एंगल ACB, एक ही बात है। दिस इंप्लाइज AB इक्वल AC। क्यों? किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखो, नहीं, किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो तो उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो तो दो साइड भी इक्वल होता है। तो अब ये दो साइड अगर इक्वल हो गया तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।